डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए और बढ़ गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये और कुछ समय के लिए एक्सटेंड हो, चूँकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम अपने घरों में ही रहकर इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं और तब हम स्वयं, अपने परिवार और देश की रक्षा कर सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है, हमें कुछ और दिन इसे बर्दाश्त करना होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके पास बुक्स नहीं है, इसलिए उन्हें पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में हम कहते हैं कि आप ऑनलाइन जाएं। हर टॉपिक का बहुत सारे चैनल्स टॉपिक वाइज एपिसोड्स डालते हैं, आप उन्हें फॉलो करें। चलिए अब बात करते हैं आज के उन टॉपिक्स की जो आज हम लोग 42 नंबर एपिसोड में करने जा रहे हैं, जिसमें आज 9 नए टॉपिक्स होंगे। जिसमें हिस्ट्री पहला टॉपिक होगा, भक्ति और सूफी आंदोलन। मध्यकाल में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत कर चुके हैं। मुगल काल से पहले बीच में ये ट्रांजिशन फेज के रूप में आपको दिखाई देगा भक्ति और सूफी आंदोलन, जिसमें दक्षिण भारत में आरंभ हुए नैनार और अलवार संतों को समझना है, जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, जिसे रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए और फिर उनके शिष्यों ने इसे आगे फैलाया, जिनमें सगुण और निर्गुण भक्ति का 2 अलग अलग मार्ग आपको दिखाई देगा। इनमें कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, मीरा हैं, चैतन्य हैं, इन्हें समझना है। और फिर इन्होंने किस किस संप्रदाय की स्थापना की, ये सब आपको दिखाई देगा। तो रुद्र संप्रदाय, सनकानी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत मार्ग, द्वैत मार्ग, अद्वैत मार्ग, ये सब क्या था, इसे आपको समझना है हिस्ट्री में। उसके बाद ज्योग्राफी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग 1-2 दिनों का ब्रेक लेंगे और उसके बाद ज्योग्राफी फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग आज करने जा रहे हैं, जो हम लोग एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कर चुके हैं, तो हम लोग प्रधानमंत्री करेंगे और फिर उनकी मंत्री परिषद, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? देश में सबसे लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे और वो अपने कैबिनेट का कैसे निर्माण करते हैं, किसके सामने रिज़ाइन करते हैं, ये सब आपको समझना है यहाँ पर। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में हम लोग कर रहे हैं गरीबी और बेरोज़गारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फिर से लौट कर आए हैं। रिवीजन चल रहा है, तो इस बार आप समझ कर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। पॉवर्टी, गरीबी, कैसे, किसे हम गरीब समझते हैं। अब गरीबी के दोनों रूपों को भी समझना है, सापेक्ष और निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। इनके लिए मेजरमेंट की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन सी कमेटियाँ बनी जिन्होंने गरीबी के लिए, गरीबी रेखा के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट के सभी प्रकार, खेतों में काम करने वाले मजदूर किस प्रकार के बेरोज़गार होते हैं, या विकसित देशों में किस प्रकार के बेरोज़गार होते हैं। कुछ समय के लिए बेरोज़गारी के चक्र में फंसे बेरोज़गार किस प्रकार के बेरोज़गारी का उदाहरण है, तो ये सब आप समझेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स करते हैं, जिसमें आज केमिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं मिश्रण का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। चूँकि इससे पहले हम लोग पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर कर चुके हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स करना है, सभी प्रकार आपको समझना है। रवाकरण क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, यानी वर्ण लेखन क्या है, आसवन क्या है, प्रभाजी आसवन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, इसे समझना और इनके एग्जाम्पल समझना है। पेट्रोल और डीजल को किस विधि से अलग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड में आयोडीन के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, तो ये सब आप समझें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में। उसके बाद बायोलॉजी में आज हम लोग बॉटनी से जूलॉजी में शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग प्राणी विज्ञान स्टार्ट ले रहे हैं, तो सबसे पहले वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन यहाँ हम लोग समझेंगे। जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़ों हों, रेप्टाइल्स हों, मैमल्स हों, स्तनधारी हों, इनका वर्गीकरण, इनके यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सांस लेने, पचाने, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, 2 हार्ट चैम्बर, 4 हार्ट चैम्बर, इनके आधार पर सारे प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। 9 इसमें बड़े समूह आपको दिखाई देंगे। इसमें कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझें कि इन्हें क्यों इस वर्ग में रखा गया है। मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, कॉकरोच, इन्हें आर्थ्रोपोडा समूह में रखा गया है। क्यों रखा गया है? साथ ही जितने मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एप्स हैं, पक्षी हैं, इन्हें कॉर्डेटा समूह में रखा गया। क्यों रखा गया, इसे आपको समझना है। उसके बाद हम लोग विविध का टॉपिक करते हैं, जिसमें हम लोग एक मंथ में कौन कौन सा दिवस आता है पहले ये करते हैं, और फिर उसके अलग एक छोटा सा टॉपिक। आज हम लोग मार्च मंथ में करेंगे कुछ प्रमुख दिवस। कौन कौन से प्रमुख दिवस मार्च महीने में आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों, उसे करना है। पेज नंबर आपको दिया जा रहा है। और फिर अनुसंधान संस्थान करना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपको करना है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इसे आप करेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। और फिर हम लोग 2011 की जनगणना करते हैं, जिसमें आज हम लोग ग्रामीण जनसंख्या करेंगे, यानी कौन सा राज्य रूरल पॉपुलेशन में सबसे ऊपर है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण है।
उसके बाद बिहार का नंबर आता है 88.7% बिहार की जनसंख्या ग्रामीण है। तो इसे आप करें 2011 की जनगणना में। और फिर करंट अफेयर्स में हम लोग फरवरी मंथ कर रहे हैं। आज हम लोग चौथा सेगमेंट कर रहे हैं, जिसमें आज 19 से लेकर 25 तक आप डेट वाइज ऑनलाइन करंट अफेयर्स करेंगे। आप इसे करंट अफेयर्स 25 फरवरी 2020 आप टाइप करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, सारे करंट अफेयर्स आप डेट वाइज करें। 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 6 दिन के आपको डेट वाइज करने हैं। और फिर लास्ट में हम लोग हिंदी करते हैं। तो आज है कारक। कारक के सभी रूपों को करना है और फिर उसके उदाहरण करना है। 15 मिनट देना है, आपका सामान हिंदी हो जाएगा। तो ये थे आज के 9 नए टॉपिक्स, जिसे 48 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। टेक केयर।